स्वागत है आपका मुकाबला में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या मोदी सरकार अपने विरोधियों को टारगेट करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है? यह सवाल आज एक बार फिर से उठाया जा रहा है और यह सवाल उठाने वाली हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता। के कविता को दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसलिए के कविता ने आरोप लगाया कि जहां जहां चुनाव आते हैं वहां विरोधियों को टारगेट करने के लिए ईडी पहुंच जाती है। ऐसा ही इल्जाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगाते हैं, लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी लगाती है और राहुल गांधी की कांग्रेस भी लगाती है। क्या वाकई ऐसा होता है? क्या सच में बीजेपी ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, या फिर किसी विरोधी पार्टी के नेता जब कोई एक्शन होता है तो इसे मोदी विरोध का एंगल देते हैं? क्या जहां जहां चुनाव है वहां वहां बीजेपी ईडी सीबीआई वाला दांवा आजमाती है? इस सवाल पर आज हम मुकाबला में बड़ी बहस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। केजरीवाल के 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में तिहाड़ जेल में हैं। इसीलिए केजरीवाल को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को शपथ दिलानी पड़ी। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी अपने विरोधियों को जानबूझकर टारगेट कर रही है और ईडी, सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन ने जेल से इस्तीफा दिया। गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने भी मंत्री पद छोड़ा। जैन और सिसोदिया की जगह 2 नए मंत्री बनाए गए। सौरभ भारद्वाज और आतिशी मंत्री बनाए गए। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मोदी विपक्ष से दुश्मनी निभा रहे हैं। संजय सिंह सिसोदिया की जान को खतरा बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी इस कदर पहुंच गई है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सबसे करीबी मित्र, यहां के शिक्षा के मॉडल को देने वाले, यहां के लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को ऐसे खतरनाक खूंखार अपराधियों के बीच में जेल के अंदर रखा गया है कि हमें आशंका है उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। दिल्ली शराब घोटाला की जांच में नॉर्थ से लेकर साउथ तक एजेंसियों के रडार पर है। 11 मार्च को केसीआर की बेटी के कविता से भी पूछताछ होने वाली है। ईडी के समन को के कविता विपक्ष पर हमला बता रही है और आरोप लगा रही है कि जहां चुनाव होने वाले हैं वहीं छापेमारी हो रही है। पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे। तो 11 को बोले कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए, अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एक तरफ ईडी की पूछताछ चल रही है तो दूसरी तरफ सीबीआई भी लालू परिवार पर फिर से शिकंजा कसती नजर आ रही है। विपक्ष के नेताओं को जेल क्यों दी जा रही है? महत्वपूर्ण ये है कि इससे बड़े बड़े तथाकथित गुनाह में भाजपा के लोग बड़ी आसानी से बेल पाते हैं, उनका स्वागत होता है। हमारी दल की ओर से मेरी अपेक्षा होगी कि ये जो खंडित विचारों की श्रृंखला लंबी चल रही है, इस पे विराम दिया जाए। सही बात है, जब कांग्रेस के लोगों पे हो रहा था तो आम आदमी पार्टी चुप थी, अब आम आदमी पार्टी पे हो रहा है तो वो लोग चुप हैं। ये चुप्पी की संस्कृति हम सबको खत्म करनी होगी एक दूसरे के लिए, अन्यथा बीजेपी इन संस्थाओं के माध्यम से जो कर रही है ना, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं इस देश में। विपक्ष को एक होने की गुहार लगाई जा रही है, मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। शाहजाद पूनावाला जुड़ गए, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, आपका स्वागत है। अतुल लांडे पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी स्वागत है। कार्तिक रेड्डी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है भारत राष्ट्र समिति का, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर नवल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आरजेडी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि सारे इल्जाम शाहजाद आप पर लगे हैं, आपकी पार्टी पर लगे, आपकी सरकार पर लगे, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, तो मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं
के कविता ने कहा कि जहां चुनाव होने वाले होते हैं वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है। देखिए, ये भ्रष्टाचार के 9 रत्नों ने एक पत्र लिखा है और इनका क्या है पत्र का मूल स्वभाव कि करेंगे भ्रष्टाचार अपरंपार, पकड़े गए तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, सड़कों पर करेंगे दुराचार, यही हमारा शिष्टाचार। मैं 3-4 उदाहरण देना चाहता हूं उस पत्र में और इनके पूरे बोलने में। लालू जी का नाम है। लालू जी पर केस कब शुरू हुआ? 96 में, बीजेपी की सरकार नहीं थी। कन्विक्ट पहली बार कब हुए? 2013 में, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 4-5 बार कन्विक्ट हुए हैं। अब आते हैं नवाब मलिक पर। नवाब मलिक को कोर्ट ने जेल से बेल नहीं दी है, उल्टा कहा है कि दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते हैं। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक गए, बेल नहीं मिली। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में, 3 उनके खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर है, मेरे पास है। विजय नायर 6 महीने से जेल में है। और आते कांग्रेस के खिलाफ केस कब शुरू हुआ? 2012 में, जब एक प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में गई, कोर्ट ने उस पर ट्रायल करने के लिए कहा और सुप्रीम कोर्ट तक गए, राहत नहीं मिली। तो क्या कोर्ट भी हमारे साथ मिली हुई है? चलिए, मोदी जी, ईडी, सीबीआई सब खराब, पर क्या कोर्ट भी मिली हुई है? कोर्ट राहत ना दे तो आप केवल और केवल एक विक्टिमहुड कार्ड बार बार खेले। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संस्थाओं का दुरुपयोग की बात कौन कर रहा है? ये कांग्रेस पार्टी। इस कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लागू करके किशोर कुमार को बंद करा दिया, उनका गाना और सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या क्या नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी भी जो आमतौर पर आरोप लगाती है, उनके अजय माकन ने और अतुल लोंडे जी ने ये दोनों ने कहा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई बिल्कुल सही है। अब बताइए, वेंडेटा होता तो उनके केस में चमत्कार और मेरे केस में गुनहगार कैसे हो सकता है? और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, लालू जी के विषय में, क्योंकि आरजेडी के हमारे भाई बैठे हैं, ये जरा पढ़िए, इंग्लिश मेरी कमजोर है। फर्दर केस वर्डिक्ट, लालू यादव कन्विक्टेड, डब्ड एज आइकॉन ऑफ करप्शन बाय जेडीयू। जेडीयू ने आईआरसीटीसी केस में भी, उनके प्रवक्ता है केसी त्यागी जी, जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए, तो हम तो उन्हीं के कहने पे, अब अनलेस कि इन्होंने यू टर्न कर लिया है उस स्टेटमेंट से, तो वो एक अलग विषय। हां, पर यू टर्न से याद आया कि एक और यू टर्न के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये यू टर्न है अरविंद जी का। अरविंद जी ने लिखा है, इज दिस पार्टी रियली सुप्रीम? आर वी टू ट्रीट लालू, मुलायम, सिब्बल, चिड्डू मतलब चिदम्बरम, राजा है सुप्रीम? विल दे एवर अलाउ स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ? जिनके लिए सारे करप्ट थे, आज उनके साथ मिल गए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू किया, प्रोटेक्शन फॉर करप्शन पर आगे, पर एक लाइन, केवल एक लाइन, क्योंकि ये सारे लोग मिलकर क्या बोलेंगे? कर्नाटका पे। मैं कर्नाटका पे बताना चाहता हूं, मेरी पार्टी ने लोकायुक्त इतना मजबूत किया है कि लोकायुक्त की पुलिस ने उसके बेटे को गिरफ्तार किया, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई। एमएलए को भी आज लोकायुक्ता ने बुलाया है और हमने किसी ने भी, कोई भी बीजेपी के नेता ने सपोर्ट नहीं किया है कर्नाटका के एमएलए का। हमने कहा है कि गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उल्टा इन लोगों ने कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कहा है कि ये कट्टर ईमानदार है, कांग्रेस पार्टी के लिए सड़कों पर आ गए। तो ये अंतर है हमारे में और उनमें। अतुल जी, ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? आप पर कार्रवाई हो तो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल गलत, आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई हो, सिसोदिया को जेल भेजा जाए, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला जाए, तो फिर कहेंगे ये तो सही कार्रवाई हुई, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, ये करप्शन का मामला है। या ऐसा है कि अपने सुविधा से बातों को रखना, इसमें शहजाद भाई जो है वो हरदम कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं। इनके प्रवक्ता जो है बार बार झूठ भी बोलते हैं कि हमने पीएमएलए हमने लाया ही नहीं है, जबकि एक्ट 2002 का है, नोटिफाई सिर्फ 2005 में हुआ था। तो ये इनका पहला झूठ जो है वो कंटिन्यूअसली बोलते आ रहे हैं जी। अभी बात जो है इस्तेमाल कैसे होता है, अभी महाराष्ट्र में शिवसेना जो थी उस पे प्रताप सरनाईक है, यशवंत यादव है, भावना गवली है, इन लोगों के ऊपर आरोप लगाए बीजेपी ने, सबूत बीजेपी ने दिए। और जब कुछ लोग टूट के सूरत गए, गुवाहाटी गए, गोवा गए और वहां से महाराष्ट्र आए, तो भावना गवली जो एब्सकॉन्डिंग थ्योर है वो देश के प्रधानमंत्री आवास में बाहर आती है और उनकी इंक्वायरी बंद हो गई, ऐसा उन्होंने खुद ने कहा है। प्रताप सरनाईक ने कहा है मेरी इंक्वायरी खत्म हो गई, कुछ नहीं है। तो किरीट सोमैया को उसका जवाब देना चाहिए। फिर ऐसा क्यों होता है, भाजपा में जाने के बाद धूल के साथ क्यों होते हैं? फिर आते हैं हम लोग आसाम की केस पर, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर पानी का, नारद स्कैम का, क्या क्या इन्होंने सबूत रखे, सबूत किसी और दूसरे ने दिए नहीं है। फिर वो बीजेपी में आ जाते हैं तो वो पाक साफ एकदम धूल के रीन पाउडर से, क्या उनका कौन सा वॉशिंग पाउडर है, उससे साफ हो जाते हैं। मुकुल रॉय है, शिवेंदु अधिकारी है, टीडीपी के 4 सांसद, भाजपा के अपना टीडीपी के 4 सांसद राज्यसभा के, जिनके ऊपर संगीन आरोप थे और जिसको कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा था? सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी। ये चारों के चारों सांसद बीजेपी में आ जाते हैं। आज उनकी इंक्वायरी कहां हो रही है पता नहीं, अतुल जी, किसी को नहीं पता। जी ठीक है अतुल जी, नहीं एक सेकंड, मैं मेरे सवाल पर आप आए नहीं, मैं इसका जवाब पूछ लूंगा कि कौन से वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो कार्रवाई वो सही थी या गलत थी? नहीं, एक आप बात ध्यान में रखिए, अभी आप इसके ऊपर सही थी, उसके ऊपर गलत थी, इसमें उलझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको एक बात पूछ रहा हूं कि क्या
जिन लोगों को भाजपा में लाना है उनके ऊपर एक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाना, उन्हें जेल भिजवाना, उनके ऊपर इंक्वायरी करवाना और फिर पार्टी में भाजपा में शामिल होते बराबर वो सारा भूल जाना। नारायण राणे को तो इन्होंने सीधा मंत्री बना दिया, केंद्रीय मंत्री, जिनके ऊपर तो संगीन आरोप, हवाला के आरोप। मैं दिल्ली के शराब घोटाला वाला मामले से जुड़ा हुआ सवाल अतुल जी आपसे पूछता हूं। आपने पूरी दुनिया मुझे घुमा दिया लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बाकी आपके आरोपों का जवाब शहजाद आपको देंगे, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं कार्तिक रेड्डी जी के पास जा रहा हूं, नवल किशोर जी के पास, उसके बाद हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं। सबसे एक रिएक्शन लेके फिर मैं शहजाद आपका जवाब लूंगा। कार्तिक रेड्डी जी, अगर किसी मामले की जांच चल रही है, शहजाद कह रहे हैं कि अदालतों से तो फिर जमानत मिल जानी चाहिए, सबूत इतने तथ्यात्मक होते हैं और इतने एविडेंस इतने मजबूत होते हैं कि अदालत भी कह देती है कि आपको नहीं छोड़ा जा सकता, तो क्या अदालत भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? आपको भी ऐसा लगता है? नमस्कार विवेक जी, मैं शहजाद को पूछना चाहता हूं, हर वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा का जो एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, शुभेंदु अधिकारी के बारे में बोल दीजिए, कौन सा कोर्ट ने बेल दिया? अभी हमारा दोस्त ने कांग्रेस से ये बता रहा था कि नारायण राणे के बारे में बता दीजिए, कौन सा कोर्ट से बेल आया, कौन सा कोर्ट से रिलीफ आया। देखिए ये पूरा इनकी बातों में जुमला है। और एक बात पहले मैं कुछ बताने से पहले, आपका प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा है इंडिया टीवी का, मैं उपेक्षा आपसे आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू डू योर रिसर्च। मैं आपके मोनोलॉग में देख रहा था कि कविता को 2 कंपनी से जुड़ा दिए, ना उनका नाम है ना कुछ ताल्लुक है। सो आपका चैनल से मैं ये गुजारिश करता हूं, जब आप मोनोलॉग चलाते हैं तो एटलीस्ट आपका रिसर्च तो सही करिए, कौन सा कंपनी क्या है, ईडी का क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए मैं थोड़े नाम सुना देता हूं, थोड़े आंकड़े बोल देता हूं। द फर्स्ट नंबर आई वुड लाइक टू थ्रो आउट देयर इज 5426। आपको पता है नंबर क्या है? 9 साल में ईडी, सीबीआई, ईडी अपोजिशन लीडर्स या बाकी के लोगों, उनके रिलेटेड लोगों पे चलाए सो रेड या प्रोब है। पता है इसमें फाइनल डेस्टिनेशन कितने पहुंचे हैं? कोर्ट की जरिए फाइनल जजमेंट्स कितने पहुंचे इसमें? 20 या 25। आज आप बताइए कि या सीबीआई, ईडी और आईटी का कुछ प्रतिष्ठा बची है इस देश में? उनका कार्तिक जी आप ये कह रहे हैं कि अगर कन्विक्शन रेट लो है, और एक बात जी कार्तिक जी आप ये कह रहे हैं कन्विक्शन रेट अगर लो है तो सीबीआई और ईडी को किसी तरह का प्रोब शुरू नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? जब आपका प्रोब फाइनली जब जजमेंट डे पे आता है तो कुछ काम का ही नहीं आता है, तो कैसा प्रोब चला रहे आप, कैसा एजेंसी चला रहे? एजेंसी आज ईडी, सीबीआई, आईटी के ऑफिसर नहीं, ठीक है, बीजेपी के दफ्तर में जो बैठे हर्षवर्धन जी नेता सुना रहे। और एक बात बताता हूँ जी जल्दी से, फाइनल पॉइंट बोलने के बाद बाकी के बाद आज मैं थोड़े नेताओं का नाम लेता हूं, ममता बनर्जी, लल्लू प्रसाद यादव, केसीआर, शरद पवार, स्टालिन, ऐसे पूरे अपोजिशन पार्टी के जितने भी पूरे लोग हैं, इसमें 2 चीज कॉमन है। एक ये है, ये पूरे बीजेपी के खिलाफ बोलते, बीजेपी के खिलाफ काम करते, और दूसरा चीज ये भी कॉमन है, इनके नजदीकी लोगों पे या इनके खानदान के लोगों पे सब पे ईडी और सीबीआई चला गया। और ये चीज अदानी पे भी शुरू करिए, ये हम पूछ रहे हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी, बड़ा घोटाला इस देश में अदानी का हुआ, ये सवाल मैं शहजाद से लूंगा कि जो लोग बीजेपी के साथ आते हैं उनके खिलाफ प्रोब नहीं होती, या फिर प्रोब होती है तो पता नहीं चलता, और अगर होती भी है तो उसमें कुछ बाद में उनको छूट दे दी जाती है। क्या ये इस आरोप की सच्चाई क्या, मैं शहजाद से पूछूंगा। लेकिन हर्षवर्धन जी मेरा सवाल आपसे है, कार्तिक रेड्डी कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट नहीं है इसमें, बहुत कम मामलों में ऐसा हुआ है कि सजा का ऐलान हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का, एक दो और ऐसे नेताओं का मामला है जिसमें सजा का ऐलान हुआ है। वो कह रहे हैं कि फिर ऐसे जांच की जरूरत क्या है? सीबीआई और ईडी ने ऐसे मामले ज्यादा उठाए जिसमें विपक्ष के नेताओं की भूमिका ज्यादा थी। ठीक है, मुझे लगता है हर्षवर्धन जी फ्रीज हो गए, उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नवल किशोर जी, ये सवाल मैं आपसे लेता हूं, अगर प्रोब चल रही है, जांच चल रही है, तो फिर जांच में शामिल होने से किस तरह का एतराज, अगर आप खुद को पाक साफ बता रहे हैं, कोई भी राजनेता? देखिए विवेक जी, जांच में सहयोग करने के ऊपर तो किसी को कोई समस्या ही नहीं है। आपने कभी सुना है क्या कि लालू प्रसाद यादव जी या कहीं भी किसी भी पक्ष के पास गए हैं तो वो जांच में सहयोग नहीं किए हैं? ये बात तो कहीं कोई कहता नहीं है। क्यों? क्योंकि सीबीआई, ईडी और जो इनकम टैक्स है, देश की जानी मानी एजेंसी है, कहीं से भी कोई प्रूफ नहीं होता है तो वहां से लोग उम्मीद करते हैं। वैसे संस्थाओं का जो आज के डेट में क्रेडिबिलिटी है वो इतना कम हो गया है। और वो क्यों हुआ है?
3000 छापों में 95% जो है वो विपक्षी के सामने है और उनका कन्विक्शन रेट लेस देन 1% है। तो ये जो उनके क्रेडिबिलिटी को शक के दायरे में लाया है, यह बीजेपी ने अपने इच्छाओं को पूर्ति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए किया है। देखिए हाल फिलहाल एकदम तुरंत की घटना आपको बताता हूं। पूरा संसद में विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा था अडानी के ऊपर जी। सरकार कतराती रही और नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? तो वो ऑब्जर्वेशन तो था ना कि सेबी को भी इसका जांच करना है और करना चाहिए, और उसमें भी रिपोर्ट में कहा गया। तो सिर्फ, और ये बात हम लोग आज से नहीं 2014 से कर रहे हैं। ये शहजाद भाई बहुत पेपर का कटिंग लेके घूमते हैं, पता नहीं डेट भी बदल देना चाहिए, अपडेट भी करना चाहिए। उनको ये नहीं मालूम है कि लालू जी पर जो आरोप कन्विक्शन हुए वो सीबीआई कोर्ट के द्वारा हुए और वह लोएस्ट कोर्ट का दर्जा है उसका, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने डीए केस में उसको खारिज कर चुके हैं। ये जो 4 बंद केस थे उसको बीजेपी ने खोला और उसको खींचकर अभी तक लाया। तो लोगों को, विपक्षी नेताओं को जो फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, इस छापे का उद्देश्य केवल एक ही है कि पेपर में छपती रहे कि विपक्ष के नेता जितने भी हैं वो भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं। यही छपने का कार्यक्रम पूरा देश में घुमाते रहे और लोगों को बदनाम करते रहे। विपक्ष की क्रेडिबिलिटी खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, मैं शहजाद पूनावाला जी के पास जा रहा हूं, लोगों में है। उसके बाद हर्षवर्धन जी का कनेक्ट होगा तो उनके पास जाऊंगा। मैं अतुल जी आ रहा हूं आपके पास जवाब लेके, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशन लगे। आपके सवाल का भी जवाब मुझे लेना है। शहजाद, मुझे एक बात बताइए, विपक्ष की क्रेडिबिलिटी खराब करने का तो आरोप लग ही रहा है। देखिए, अतुल जी ये पूछ रहे थे वो कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिसमें आप नेताओं को डालते हैं और उसके बाद वो पाक साफ हो जाते हैं, जिसमें उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया, नारायण राणे का नाम लिया, महाराष्ट्र के कुछ एक मामलों का जिक्र किया, बहुत सारे नेताओं का नाम लिया, एक लंबी फहरिस्त है। शशि थरूर ने 2 दिन पहले एक लिस्ट भी सौंपी है जिसमें उन नेताओं के नाम उन्होंने दिए। 3 लोगों ने सवाल पूछा, आपने दोहराया, मुझे आधा मिनट दे दीजिए, उसके बाद ये बाकी अपना फिर से बोले और केवल हस्तक्षेप ना करें। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा वगैरह का नाम लिया। मैं आपको तथ्य दिखाना चाहता हूं। देखिए 1 मिनट, हेमंत जी ने 2015 में बीजेपी ज्वाइन की थी। जरा कैमरामैन जूम करना है इसको। ये देखिए सीबीआई, ये देखिए पढ़ लीजिए आप, सीबीआई ग्रिल्स हेमंत बिस्वा शर्मा एंड लुई बर्जर स्कैम, ये 2018 का है। और ये देखिए मुकुल रॉय ने ज्वाइन किया, उसको भी सीबीआई ने जांच में बुलाया। मैं आपको बताता हूं ना, हमारी पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी किसी को कोई राहत नहीं मिलती। मैं इसलिए बताता हूं, देखिए मुझे लगता है ईमानदारी से मैं बात रख रहा हूं। अगर इंटरप्ट करेंगे, अरे भाई हंसने की मनाही थोड़ी है। नहीं हंसने की नहीं, 3 वर्सेस 1 मैं भी इंटरप्ट कर सकता हूं, और मैं करूंगा तो मैं तो स्टूडियो में हूं। नहीं ठीक है, हाँ, तो आप सोच लीजिए, आप बोलिए, हंसने की मनाही नहीं है। मैं केवल इतना कह रहा हूं, अब देखिए मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा का केस फिर कोर्ट में गया। उसको ले जाने वाले अखिल गोगोई नाम के व्यक्ति थे। कोर्ट ने उसके ऊपर जांच शुरू की और उस पर अभी आज तक कुछ कोर्ट ने कहा नहीं है। तो बताइए कि कोर्ट आपके खिलाफ तो बार बार ऑर्डर देता है। इसी सुप्रीम कोर्ट का हवाला अभी एक प्रवक्ता ने दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तो मतलब कोर्ट पे इनको पूरा भरोसा है। तो कोर्ट पे तब क्यों भरोसा नहीं जब वो आपके खिलाफ ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि आप करप्ट है, हवालेबाज है, या आपके ऊपर केस चलना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, 1 सेकंड एक करके, विवेक जी कृपया करके, विवेक जी मैं एक सरकार, देखिए मैं किसी के बीच में अरे तुरे से बात भी नहीं करता और मैं अपमानित नहीं करता। मैं सबका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है मेरे जवाब से संतुष्ट ना हो, पर वो अपने मौके में बोले। ये एक अच्छी चर्चा की, एक अच्छी चर्चा का परिचय यही है कि हम एक समय में चर्चा अच्छी चल रही है। नवल किशोर जी, दूसरी बात, उन्होंने कन्विक्शन रेट की बात की। देखिए अगर रनिंग कमेंट्री होगी तो मैं भी बर्बाद कर दूंगा डिबेट। ठीक है, नहीं कन्विक्शन रेट, इस तरह की धमकी मत दीजिए। धमकी नहीं, ये चेतावनी है। चेतावनी तो कृष्णा जी ने भी दी थी। चेतावनी कृष्णा जी ने भी चेतावनी दी। हर कोई कृष्ण नहीं हो सकता ना। हम तो उन्हीं के अनुयायी है, बाकी किसके अनुयायी है पता नहीं। अब देखिए बाकी गजनी के अनुयायी है तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, गजनी को चेतावनी है। अब सुनिए, ऐसा है कि अरे भाई सुन लो, ये देखो नवल जी, रनिंग कमेंट्री से फिर बात निकल कर नहीं आएगी। शहजाद को पूरा करने दीजिएगा, उसके बाद आप नवल जी को तो पता नहीं कि केसी त्यागी के तो मैंने प्रिंट क्लिपिंग लाए, वीडियो क्लिपिंग दिखाऊंगा ना क्या क्या बोला है लालू और तेजस्वी के बारे में, तो आपकी जमीन जो पैरों तले जमीन हिल जाएगी। अभी तक तो कि पेपर क्लिपिंग ही दिखाया, वीडियो क्लिपिंग नहीं दिखाया। एक सेकंड, नवल किशोर ये बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, ये इनका हर बार का है। आपके डॉक्टर साहब थोड़ा पेशेंस रखिए। शहजाद जी अपना जवाब पूरा कीजिए, फिर ऐसा टाइम वेस्ट होता है, समझा कीजिए। अब कन्विक्शन बोलिए थोड़ा। अच्छा, पूछ ही लीजिए एक लाइन का आपका जो सवाल है, पूछ ही लीजिए, खत्म कीजिए। वो हर्षवर्धन जी भी रुके हुए हैं, ऐसे थोड़ी ना आप करते रहेंगे इंटरप्शन। एक सेकंड, देखिए अरे नहीं लेजिटिमाइज मत कीजिए इंटरप्शन को। नहीं कोई लेजिटिमाइज नहीं गुस्सा मत कीजिए। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि सिर्फ
सिर्फ फोटोकॉपी पे ही काम चलाना है तो थोड़ा ठीक है, अब हो गया। ये हाँ। टिप्पणी आपने 6 मिनट पहले भी की थी, ठीक कोई है। नया तो है नवल नहीं किशोर आपके जी, पास हाँ, बोलने ठीक है, के लिए। अब अब जवाब मैं ले बात लेते रखूं। हैं। नवल किशोर जी जवाब ले लेते हैं, हाँ। और कुछ शहजाद टिप्पणी बोलिए। बाकी है, और कोई टिप्पणी है तो बोल दो पहले। अरे नवल किशोर जी हो गया ना, थोड़ा सा काम डाउन। ठीक है, बोलिए शहजाद। हिमंता बिस्वा और उन केसेस का मैंने जवाब दिया। अब मैं आता हूं कन्विक्शन रेट पे। कन्विक्शन रेट के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईडी की 0 कन्विक्शन थी 2014 तक। आज 2014 के बाद 23 कन्विक्शन हुए हैं। सीबीआई का कन्विक्शन रेट बाय द वे 70% है। ये सीबीआई ईडी को दोनों को गालमेल करते हैं। सीबीआई का केस चल रहा है लिकर मामले में और सीबीआई का केस चल रहा है मनीष सिसोदिया। पर मेरा सवाल यह है, लालू जी तो कोर्ट से कन्विक्ट हुए 4-5 बार, तब ये कन्विक्शन मानते हैं क्या? कन्विक्शन तक को नहीं मानते। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। भाई देखिए, हर बार ऐसे नहीं हो सकता। नवल किशोर जी 1 सेकंड। हर बार हर 10 सेकंड में ठीक है, नवल किशोर जी 1 सेकंड। प्रोफेसर है, कहां से नवल किशोर जी कोई झूठ नहीं बोला। लालू यादव कन्विक्ट हुए थे ना, दोषी तो करार दिए गए, सजा का भी ऐलान देखिए, हुआ। आपके ठीक है, पीसीआर नवल को किशोर जी कार्रवाई 1 सेकंड। करनी होगी। हमारे साथ एक वरिष्ठ नहीं। पत्रकार को अभी तक बोलने का मौका नहीं ठीक है, मिला। उनकी आधा चिंता घंटा मैं हो गया करूं। debate शहजाद में। पूरा कीजिए आप। हाँ? हाँ। देखिए, ऐसा है। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि ममता जी का उन्होंने जिक्र किया। भाई ममता जी की सरकार पर एसएससी स्कैम पर यहां पर सारे लोग बैठे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने 8 बार ऑर्डर दिया सीबीआई की जांच शुरू हो, और पार्था और अर्पिता के घर से कैश का ठीक है, अमाउंट मिला। अब बताइए कि इनको ना पकड़े हम। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी देकर कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। इसका एक और प्रमाण दे दूं 10 सेकंड में। एक सेकंड में हर्षवर्धन जी से एक कमेंट ले लूं, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक पर जाना होगा। हर्षवर्धन जी, क्या ये तरीका विपक्ष विक्टिम कार्ड जो खेलता है, नवल किशोर जी 1 सेकंड, विपक्ष सीबीआई और ईडी के नाम पर जो विक्टिम कार्ड खेलता है 2024 में क्या फलीभूत होगा, या फिर एक सेकंड नवल किशोर जी 1 सेकंड में बोलने की इनकी बीमारी हर्षवर्धन जी, मैं हर्षवर्धन जी से कमेंट ले लूं। ठीक है नवल किशोर जी, हर्षवर्धन जी क्या बीमारी है भाई? ठीक है, 1 सेकंड। हाँ, कौन सी बीमारी है आपको? शहजाद भाई भूल जाएंगे। भ्रष्टाचार की बीमारी दूर करेंगे हम। एक सेकंड बीमारी दूर एक करेंगे। पैनलिस्ट को बोलने दीजिए, दूसरे पैनलिस्ट का सम्मान कीजिए, मैं गुजारिश करता हूं। हाँ हर्षवर्धन जी। भारतीय राजनीति में किसी भी राजनेता पर जब कोई एजेंसी छापा मारती है, पूछताछ करती है, यहां तक कि न्यायालय भी उसको जेल भेज देता है, तो भी जो भी नेता होता है वो ये जरूर कहता है कि देखिए कोई टाइमिंग है, हमारे खिलाफ ये राजनीतिक साजिश है। और अक्सर ये कहा जाता है, मुकुल रॉय से लेकर नारायण राणे तक का जब विपक्ष, अभी का जो विपक्ष है, हालांकि वो कई राज्यों में सत्ता में है, जब वो नाम लेता है उसके बाद जनता को ये लगती है कि आखिर क्यों ये भारतीय जनता पार्टी में जाकर पाक साफ हो गए। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में जाकर जो पाक साफ हो गए, उनको ये मान रहे हैं कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचारी हैं, तो मुकुल रॉय को पार्टी में क्यों ले लिया ममता बनर्जी ने? अगर ये सही है कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से स्वच्छ हैं, तो क्यों जनता दल यूनाइटेड की पूरी राजनीति ही लालू विरोध पर टिकी हुई है? 2008-9 में यूपीए की सरकार थी, 2004 से 9 जो यूपीए में लालू जी मंत्री थे तब का वो सारा मामला है। जब हम कहते हैं कि अभी हमारे मित्र हैं भारत राष्ट्र समिति के, उन्होंने कह दिया कि के कविता की वो बाइट आपने सुनाई, क्या ये सारा घोटाला जब शुरू हुआ था तो उसमें पंजाब लॉबी और साउथ लॉबी नहीं आई शुरू में ही? तब कहा गया कि नहीं नहीं इसका तो कोई मतलब नहीं। सवाल यहां ये है कि क्या इस आधार पर कि कोई विपक्ष में है उसके अपराध को, भ्रष्टाचार को, एजेंसियों को आंख मूंद लेना चाहिए? क्या इस आधार पर कि चुनाव का समय आने वाला है और लालू जी के यहां कौन सा चुनाव है, क्या ये कोई चुनाव का वक्त है बिहार में या कहीं भी कोई चुनाव का वक्त है अभी? अब सवाल ये है कि ऐसे देखेंगे तो हर साल तो यहाँ इतने चुनाव होते रहते हैं। मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी चिंता है तरीका गलत बिहार एक से सबसे बड़ी इनको बोलने दीजिए। नवल किशोर जी तरीका गलत है उनका। पक्ष ये है कि क्या भ्रष्टाचारी और आरोपी बोल रहे हैं ना हर्षवर्धन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार में कैसी घटना घटित हुई है। भाजपा ठीक है, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि विपक्ष को देखकर ये कार्रवाई नहीं होती। अगर अगर एक सेकंड नवल किशोर जी 1 सेकंड, अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अतुल जी, सवाल ये है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते हैं बार बार कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए कार्रवाई की जा रही है। कहते हैं बिहार में तो चुनाव नहीं है जी, बिहार में इलेक्शन नहीं होने जा रहा अभी और उसमें टाइम भी है अभी, तो फिर इस तरह के सवाल क्यों? और अगर किसी पर करप्शन के चार्ज हैं तो उसको पॉलिटिसाइज करना, उस पर विक्टिम कार्ड खेलना कि चूंकि हम विपक्ष में, इसलिए हमको परेशान किया जा रहा है, हमको जेल में डालने की कोशिश की जा रही है चूंकि हम विरोध करते हैं। देखिए विवेक जी, इस देश में संसद का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और कोर्ट में जिस तरह के वर्डिक्ट पास हो रहे हैं, मैं उसका एक उदाहरण बताता हूं। 2018-19 में पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में जो अमेंडमेंट की है वो इन्होंने किस तरह से की है? अमेंडमेंट की है मनी बिल करके।
फाइनेंस बिल रखते तो राज्यसभा में भी चर्चा होती, लोकसभा में भी चर्चा होती। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट बेल दे ही नहीं सकता ईडी जब तक कहती नहीं है तब तक। ये वो अमेंडमेंट है जो पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है, ये बीजेपी ने पास करवा ली है, और इसीलिए जो बीजेपी से संबंधित है उस पर रेड नहीं होती है, और जो बीजेपी से संबंधित नहीं है उस पर रेड होती है। ये मेरा स्पष्ट आरोप है, क्योंकि लार्जर बेंच के पास ये भेजा गया है कि इस तरह से मनी बिल करके कोई अमेंडमेंट पीएमएलए में पास क्यों किया गया है, ये लार्जर बेंच की तरफ भेजा गया है और इसलिए बेल मिलती नहीं। पहली बात। जी ठीक है। दूसरी बात, जो विपक्ष में है, सुनिए, जो विपक्ष में है उन्हीं के ऊपर रेड होती है। सुनिए एक मिनट। और फिर जब वो उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो उनके शामिल होने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब जो शहजाद भाई दिखा रहे थे कि ग्रिल्ड कब किया, जब वो कांग्रेस में थे, जब वो तृणमूल में थे, या नहीं तो 2018 की बात कह रहे हैं। जी एक मिनट। और ये क्या रिवार्ड है, और ये ठीक क्या है रिवार्ड है कि वो आज उनके मुख्यमंत्री है। और आज के कविता ने भी कहा कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर जानबूझकर ईडी और सीबीआई को भेजा जाता है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई और कितनी सियासत, इस मामले पर बहस लगातार जारी है। सभी मेहमान बने हुए हैं। कार्तिक जी ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बोले थे, जवाब देने दीजिए वरना अच्छा ठीक है, आप जवाब दीजिए, फिर कार्तिक जी के पास रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, जल्दी क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे ऊपर ही है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, और कोई बीच में ना बोले, मुझे आधा मिनट सिर्फ दे दें। देखिए, अतुल जी ने दो विषय उठाया। अतुल जी ने पहले ईडी के पीएमएलए एक्ट का इश्यू उठाया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड्स द पावर्स ऑफ अरेस्ट, रेड, सीजर अंडर पीएमएलए। ये 27 जुलाई को इनके बड़े से बड़े लॉयर चिदम्बरम और बाकी लोग गए थे, तब भी इसको कहा कि ये सही है, इस पे कार्रवाई जो हो रही है सही है, आज की तारीख में वो कानून है। प्लीज सर, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनकी बात सुनूं और मेरे बीच में बोलते रहे। आप प्लीज थोड़ा उसको बोलिए, ये गलत नहीं है। आप पहले पूरा तो कीजिए। तो ये बीच में नहीं बोल सकते ना, एक लाइन पे मेरे हर फ्लो में वो तो ये करते हैं, आपका फ्लो नहीं, जबकि मैं कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अतुल जी को बोलने दीजिए एक बार। हाँ, दूसरी बात, उन्होंने तथ्य गलत बताया। हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में 2015 में आए, उनके ऊपर सीबीआई ने 2018 में भी क्वेश्चनिंग की। मुकुल रॉय पर भी क्वेश्चनिंग की। मैंने दोनों के आपको न्यूज रिपोर्ट के साथ तथ्य बताए हैं। पर मैं आपको तीसरी बात बताता हूं, आज समाजवादी पार्टी हमारे साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे मुलायम सिंह यादव जी पर केस यूपीए के जमाने पर लगाया गया डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का। तब समाजवादी पार्टी ने बताया कि सीबीआई इनके चंगुल में कैसे ऑपरेट होती है, केस पैरेड भी कहा गया था। उस केस को अगर हमें गलत इस्तेमाल करना होता, हमारे पास तो केस था। 2019 में सीबीआई ने इस सरकार के तहत उस केस को बंद किया, कोर्ट के सामने क्लोजर डाला। अब बताइए गलत इस्तेमाल कौन कर रहा है? केस्ट पैरेट किसके जमाने में कहा गया? और मैं कह रहा हूं अगर ये केस्ट पैरेट है तो अतुल जी आपके केस में केस्ट पैरेट और आम आदमी पार्टी के केस में केस्ट पैरेट कैसे नहीं? ये दोनों, ये हिपोक्रेसी है ना, ये कन्वीनियंस है। शशि थरूर ये आरोप लगा रहे हैं कि नारायण राणे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा की तो खैर आपने बात करी दी, लोकसभा सांसद भावना गवली, शिवसेना नेता यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, विधायक प्रताप सरनाइक, सबके नाम लिए शशि थरूर ने और कहा कि आप एक सेकंड में आ रहा हूं अतुल जी, मैं आ रहा हूं, मैं भी तो कुछ पूछ लूं। इस पे भी जवाब देता हूं। आप क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए, इन्होंने जो अमेंडमेंट की है उसको अपहोल्ड नहीं किया गया है। इट इज सेंट टू लार्जर बेंच। जयराम रमेश जी ने अरे भाई, आप ये सुप्रीम कोर्ट का आप वर्डिक्ट निकाल लीजिए भाई, आप निकाल लीजिए। आपने इस पे डिबेट भी हुई है। वर्डिक्ट मेरे सामने है जयजाद भाई, वर्डिक्ट मेरे सामने है और मैं आपको क्या बताऊं, आपको कोर्ट की कोई बातें अच्छी लगती है, कोई अच्छी नहीं लगती, हम क्या कर सकते हैं उसमें? एक मिनट सुनिए। कानून ऐसा होता है शहजाद भाई कि जब पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करता है तो सुप्रीम कोर्ट को उसके पावर्स को अपहोल्ड किया है। क्या ये मनी बिल है या वो नहीं है, उसके विषय में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच पे गया है। क्यों मेरे साथ अतुल जी एक टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अतुल जी, दोनों का प्रोस्पेक्ट अलग अलग है। अभी क्यों पूछ रहे थे? नहीं, मेरा बराबर नहीं, ठीक है। अभी कार्तिक जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। अभी ये बहुत माइन्यूटली चीजों में जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कार्तिक जी कुछ कह रहा हूं, सवाल का जवाब मैं उसके बाद आता हूं शहजाद भाई, क्योंकि बहुत मेहमानों को मैंने टाइम नहीं दिया। कार्तिक जी। विवेक, देखिए ये बात तो स्पष्ट है, शहजाद का पूरा आर्गुमेंट आज का इस बेसिस पे है कि हम बंदूक रखेंगे कोर्ट के कंधों पे और गोली मारेंगे। अच्छा, मैं ये बात बताना चाहता हूं, जब ईडी, सीबीआई या बाकी की एजेंसी जो भी आपके हाथ में है, कभी भी बेल पिटीशन डालना हो तो आप ही की चलेगी, जब भी चार्जशीट डालना हो तो आपके हाथ में रहेगी, कभी किसी को प्रो पे बुलाना हो या नहीं बुलाना हो, ये पूरे आपके हाथ में रहेगी। ये मत बताइए इस कंट्री में उतने गलत लोग है नहीं कि आप ये बताएंगे हमारे हाथ में कुछ नहीं, पूरा कोर्ट देखेगा। अब दूसरी बात आपको याद करना चाहता हूं, जब बीजेपी अपोजिशन में थी इस देश में, जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, 2G का कितना बड़ा माहौल
वो हंगामा मचा दिया था, हम पूरे देखे थे। पार्लियामेंट को रोका गया, धरना दिए गए, कोर्ट में पिटीशन डाला गया। वो केस भी मैं बताना चाहता हूं किस तरीके आप उदाहरण दे रहे थे, एसपी मुलायम सिंह यादव जी का केस, वो केस भी आज कोर्ट में केस खत्म हुआ। तो आपका पार्टी का रिपुटेशन हो, आपका पार्टी का जो भी एजेंडा हो, ये तो स्पष्ट हो गया कि आप क्या करना चाह रहे, सिर्फ अपोजिशन आप ये कह रहे हैं कि 2G का मामला फॉल्स था। कार्तिक जी, आप ये कह रहे हैं 2G का मामला मैंने फॉल्स था। तो बताई थी जी, मैंने बताया विवेक, कोर्ट बंद कर दी केस, मैंने बताया कोर्ट बंद कर दी केस। दूसरी मामला, अभी ये चुनाव की माहौल नहीं है विवेक। हाँ, हमारे तेलंगाना में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये बात तो सच है, पर इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी अपोजिशन पार्टीज के, सियासती पार्टी जमात के जो भी लोग हैं, उन पे करप्शन का चार्ज लगाना और उनको बदनाम करना, ये सबसे बड़ा प्लान है बीजेपी का। ये बताना चाहते हैं एक तरफ में पूरा। तो कार्तिक जी, बीजेपी पूछ रही है कि अगर करप्शन के चार्जेस नहीं है तो फिर अदालत से जमानत भी तो मिलनी चाहिए ना। अदानी का कार्तिक जी मसले में 2 महीने से पूछ रही है, चलो जांच कराओ। कार्तिक जी, मैं इसका जवाब ले लूंगा, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, और वो डिबेट 2 महीने से लगातार चल रही है। लेकिन क्या इस मामले में कि सिर्फ वो विपक्ष के नेता हैं, सीबीआई और ईडी को प्रोब शुरू नहीं करनी चाहिए अगर कहीं कुछ वो सस्पेक्शन, जो अगर शंका जाहिर हो रही है तो करिए। वही तो बता रहे, आज हमारे नेता कविता का भी स्पष्ट बता दी कि प्रोब करिए, हम तैयार है टू कोऑपरेट विद दीज एजेंसीज। ठीक है हर्षवर्धन जी, मैं आ रहा हूं। सब पे होना तो चाहिए ना, ये तो सबके एजेंसी से। जी, एक सेकंड, ठीक है हर्षवर्धन जी। विवेक जी, एक चीज जनता बहुत साफ साफ देख रही है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले जग जाहिर हो चुके हैं, जिनको लगातार प्रोसेस के बाद अलग अलग एजेंसी ने मामले दर्ज किए, जांच की, न्यायालय तक मामला गया, वहां वो फंसे। नवल किशोर जी, इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं, एक सेकंड वेट कीजिएगा हर्षवर्धन जी। इस आधार पर कर रहे हैं कि वो विपक्ष में है। जनता को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा अगर कोई भ्रष्टाचारी के खिलाफ खड़ा, भ्रष्टाचारी के साथ खड़ा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राजनीति बंद करनी चाहिए। ये हर पार्टी को नुकसान देगी जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है। पहले की राजनीति, अरे भाई, तो वो अपनी पार्टी के नेता का तो बचाव करेंगे कम से कम हर्षवर्धन जी। वो तो कहेंगे कि मेरे पार्टी का नेता स्वच्छ साफ सुथरा है। वो तो बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, आरजेडी, जेडीयू, बीआरएस, टीआरएस सभी कहते हैं। हर्षवर्धन जी, एक लाइन से, एक लाइन, हाँ बोलिए। सर मैं कि ये कह रहे हैं, ठीक बात है कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी में वो भ्रष्ट था, भाजपा में गया और ठीक हो गया, तो शुभेंदु अधिकारी पर या मुकुल राय पर वहां की जांच एजेंसियां पश्चिम बंगाल की वो क्या कर रही हैं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं जिसको भी लगे, जो भी सरकार के जिनको लगता है कि वो भ्रष्ट है किसी न किसी मामले में, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ठीक है, मैं यही सवाल नवल किशोर जी के पास लेके जा रहा हूं। नवल किशोर जी, आप कहते थे नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी हैं, आपको मौका मिला तो आपने उनके साथ सरकार बना ली, उनके साथ आपने टाई अप कर लिया, उसके बाद वो भी पाक साफ हो गए। तो देश ये भी जानना चाहता है कि आरजेडी के पास वो कौन सा वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर है जिसमें आप जिस पर करप्शन के आरोप लगाते हैं वो आपके साथ आने पर धुल जाते हैं, उनके साथ आप सरकार बना लेते हैं। भी कौन सा है? ठीक, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है वो तो अपना ही केस खत्म कर लेता है अपने खिलाफ में। ये आपने एक बार भी उसकी चर्चा नहीं की कि यूपी में एक ऐसा भी चीफ मिनिस्टर है जो कि अपने ऊपर जो केसेस है उसको भी उठा। नवल किशोर जी, आप लोग नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी बताते थे कि नहीं बताते थे? आप डाइवर्ट हो जाते सवाल से। मैं कहता हूं आपने नीतीश कुमार को कई बार भ्रष्टाचारी कहा होगा, तेजस्वी यादव ने कई बार उनको कहा है, ऑन रिकॉर्ड है। फिर आपके साथ आपने सरकार बना ली, फिर आप दूसरों को दोष देते हैं, आप भी तो उसी लाइन पर हैं। नवल किशोर के साथ फासिस्ट ताकतों के साथ रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो समाजवादी हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी के ऊपर जो चार्जेज है कि भाजपा के संगत में उन्होंने बिहार को डूबने दिया, और भाजपा ये कहती रही कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उनको भी कमजोर किया, पूरे बिहार को कमजोर किया, बिहार को बेरोजगार बना दिया, और कोई विशेष पैकेज नहीं दिया, झूठ बोलती रही, सत्ता का लाभ लेती रही। हमारा आप देख लीजिए कि हमने क्या अटैक किया उनमें। भाजपा जो काम करती है वह सिर्फ इसी तरह का काम करती है जिसे वह अपने आप को क्लीन चिट है ना नवल जी? हमने कब कहा ये बात? नीतीश जी को क्लीन चिट है कि जो 2014 के बाद लालू जी पे जो केस बंद हो गए थे उसको भी शुरू कराकर उन्होंने 8 साल से पूरे देश में यह प्रचार किया। हर्षवर्धन जी इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप भी अपने पत्रकारिता का इस्तेमाल सीबीआई की तरह कर रहे हैं क्या? आपको नहीं मालूम है? मैं तो सबसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने मेरा सवाल खोला और 9 साल हो गए। आपको शायद वो सवाल नहीं सुनाई देते जो मैं शहजाद से पूछता हूं, आपको सिर्फ वो सवाल चुभते हैं जो मैं आपसे पूछता हूं।
मैंने शहजाद से भी वही सवाल पूछा, मैंने नेताओं के नाम गिनाए, उन्होंने तो नहीं कहा कि आप विपक्ष के लिए काम करते हैं, आप विपक्षी पत्रकार हैं। आप आपसे सवाल पूछे तो आप पत्रकारिता धर्म पर सवाल उठा दीजिए। नवल किशोर जी, ये जो सिलेक्टिव राजनीति चल रही है ना, खासकर पत्रकारों पर सवाल उठाने की, इसको भी बंद करना चाहिए। 9 साल हो गए यही काम करते हुए, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। नवल किशोर जी, सरकारी एजेंसी के रूप में काम करते हैं जी। 2-3 बिंदुओं के मैं जवाब आप भी तो बार बार यही चलाते हो कि 2-3 बिंदुओं के मैं त्वरित जवाब एक सेकंड में नवल किशोर जी पूरा कर लें। वो पूरा नहीं होता, वो तो हमारे नवल बीच में किशोर जी के बोलते कुछ हैं। ग्रीवांसेस हैं, नहीं, मैं उनके उसको ग्रीवांस सुन लूं। कभी खत्म नहीं होंगे, उनका अब वो नहीं होगा, मुझे पता है। नवल किशोर जी पूरा कर लीजिए, ठीक है, मैं आ रहा हूं। लूटना और कूटना इनका बंद नहीं होता ठीक है, भाई, एक सेकंड। ये लूटना और कूटना ही चलता है इनका। ये कूटते रहेंगे मीडिया को, लूटते रहेंगे जनता को। मैं तो सिर्फ बोलिए प्रोफेसर अरे जी, सजाद भाई बोलिए। सुन लीजिए, आप बहुत बोलते हैं और बहुत मौका भी मिलता है। अच्छा जी, सुन हाँ, लीजिए, आप तो बीच में आपने दबक पड़ते इस हैं बात बीच का में। जवाब नहीं दिया ना। आप कि- बोलिए, लिस्ट बना के दीजिए, मैं एक एक अरे दूंगा, सुन फिर बीच लीजिए में ना, आप क्यों बोलिए। नहीं घपटेंगे? आप भाई मजबूत आदमी है ना, हाँ, बोलिए। आपको ऐसे ही पकड़ा जा सकता है। हाँ, आपका बोलिए। कॉलर तो नहीं पकड़ सकते हैं ना, नहीं, मत डिबेट में पकड़िए। तो बोल नवल सकते हैं। किशोर जी, मैं इस सिर्फ देश आपसे का हर ये पूछता नागरिक हूं मजबूत है। कि 2014 में कोई कमजोर नहीं है। 2014 में गिरिराज सिंह जी। के घर में जो करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, गिरिराज वो सिंह के एक घर में विदिन करोड़ों 1 वीक पकड़े कैबिनेट गए, मिनिस्टर ठीक है, कैसे और- बन गए? आप ठीक है। बड़ा छापे और छापा की बात और करते कोई हैं। सवाल है, बता जिसके यहाँ दीजिए, अभी करोड़ों रुपया नोट पकड़ा करके गया, उसका जवाब दे कैबिनेट रहा हूं। मिनिस्टर कैसे बन ठीक गया? है, आप बताइए। ठीक है नवल किशोर जी, ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ, हो गया सर, ले लेता हूँ। सवाल इनका हो गया। मैं उसके बाद अतुल जी आपके पास आ रहा हूँ, नवल जी, आप जवाब पक्का दे सारे दीजिए। सवाल हो गए? और आप थोड़ा संक्षेप में रखिएगा शायद, क्योंकि मेरे पास वक्त भी सीमित जितना होने वाला है। मैं संक्षेप में अतुल वो जी, interruption ठीक है, आप करेंगे, जवाब उतना शुरू संक्षेप कीजिए, में जवाब मैं उसके होगा। बाद अतुल जी से एक सवाल लूंगा लास्ट। नवल जी, इंटरप्शन हो गया ना सारा? मैं जो जवाब दूं अभी बीच में नहीं बोलेंगे आप? चलिए, थैंक यू प्रोफेसर। अरे आपसे पूरा देश डरता होगा, मैं मुझे नहीं डरता पता है ना हूं, इनकी आप- फितरत। आप इनकी जवाब फितरत मुझे पता है। शहजाद भाई, मेरे पास टाइम नहीं ये है। नहीं बोलने देते किसी को, ना हर्षवर्धन जी को, ना मुझको। ठीक है, शुरू 2 कीजिए। साल पहले से। अच्छा, ठीक है, हो गया, हो गया जवाब, और नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुरू कीजिए। झूठ बोल दिया। नवल किशोर जी, ठीक है। अब देखिए, 2 बिंदुओं पे जवाब दूंगा। मैं वो व्यक्ति हूं जिसका आपको क्रेडिबिलिटी पता है। मैं इसने ये आरोप लगाया, उसने ये आरोप लगाया, इस पे जाता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं कि कोर्ट के अरे विषय आप से कांग्रेस से भाजपा में आए हुए हैं क्या? आप लोग 6 महीने पहले आरजेडी जेडीयू के खिलाफ, 6 महीने बाद जेडीयू के साथ, 6 महीने बाद वापस आरजेडी जेडीयू के खिलाफ, आप मुझे बताएंगे? और ये क्या तरीका है? मैंने इनसे 5 बार पूछा, मुझे एक भी बार बिना कोई इंटरप्शन के इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पे बात रखने नहीं मिला। ये मेरा दुर्भाग्यपूर्ण, ये मैं मैं नोट कर रहा हूं मेरी। नहीं, ये गुजारिश करने का नहीं, पीसीआर एक्शन भी ले सकता है। आपका पीसीआर इतना हथप्रभ नहीं है भाई। हम भी डिबेट करने हैं, मैं बीजेपी का पॉइंट रखना है यहाँ पे। शहजाद को मौका दिया है, ठीक है। नवल किशोर जी, थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं। शहजाद जी, जल्दी से मेरी आप जवाब। पार्टी के साथ अन्याय में ठीक नहीं है, बर्दाश्त कोई अन्याय नहीं हो रहा है। मेरी पार्टी के साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक है शहजाद जी, मैं ईमानदारी से डिबेट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर 10 सेकंड में बीच में ठीक है बोलेंगे। शहजाद जी, अपना तरीका जवाब है पूरा क्या ये? कीजिए। या बोल दे बीजेपी को शहजाद जी, समय नहीं देना है। अपना जवाब पूरा कीजिए, 1 सेकंड। और आप मुझे 1 मिनट संरक्षित करके देंगे जल्दी, 30 सेकंड। देखिए, ऐसा है, मैं किसी के ऊपर भी आरोप जो प्रत्यारोप लगाते हैं हम राजनीतिक पटल पर, मैं उसको लेता ही नहीं हूं सीरियसली। मैं कहता हूं कोर्ट का किसके ऊपर प्रोसेस या ऑर्डर है उसको ही लेते हैं। मनीष सिसोदिया पर है, सोनिया गांधी पर है, राहुल गांधी पर है, सत्येंद्र जैन पर है, नवाब मलिक पर है। अब आप मुझे बताइए, जिनके ऊपर कोर्ट के प्रोसेस है उनको आप क्या, कोर्ट भी हमारे साथ मिली हुई है? और अगर इनके खिलाफ, येदियुरप्पा के खिलाफ कोई कोर्ट का आज प्रोसेस है, तो जाइए, आपके पास भी कोर्ट का मौका है, जाकर वहां पर उनके ऊपर कार्रवाई करवा दीजिए कि ये ईडी सीबीआई बड़ी खराब है, मोदी जी की बात सुनती है, हमारी बात नहीं सुनती है, जाकर प्रूफ दे दीजिए। दूसरी बात, पहली बार, लास्ट है, लास्ट, पहली बार 2014 से पहले सेकुलरिज्म के नाम पर गोलबंदी होती थी, आज पहली बार करप्शन के नाम पर गोलबंदी होने लगी है। करप्शन के नाम पर गोलबंदी कर रहे हैं। अतुल जी, करप्शन के नाम पर गोलबंदी से फायदा नहीं होने वाला है, ये कह रहे हैं शहजाद। करप्शन के नाम पर गोलबंदी हो रही है। अतुल जी, एक छोटा रिएक्शन। मुस्लिम करने वाले लोग। नवल जी, 1 सेकंड। नवल जी, ठीक है, हो गया आपका। अतुल जी, अगर ये गोलबंदी हो रही है तो भाजपा में हो रही है जी। सारे भ्रष्टाचारी जो है वो भाजपा में गए और आज भ्रष्टाचारियों से भरी हुई भाजपा पार्टी है। अब मैं बताता हूं, हमारे वक्त आरोप हुए 2G में, जज ने कहा मैं 7 साल 11 से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी नहीं है, सारे के सारे एक्विट हो गई, इनकी फितरत है। हमारे वक्त आरोप हुए तो हमने केसेस डाले अपने लोगों पर भी। अब इनके वक्त कैसा है, तो प्रधानमंत्री जी के साथ डावोस में वो जाता है मोदी और वहां से फैमिली को लेकर भाग जाता है। अतुल जी, एक जुडिशरी सिस्टम है ना, वो कहते हैं आप अदालत जाइए अगर आपको लगता है कि प्रोब में कोई दिक्कत है। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।